हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के किले। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न तो इसमें आता ही है ही। पहला किला है गागरोन का किला। ठीक है, जलदुर्ग है ये। ठीक है, वर्तमान में झालावाड़ जिले में काली सिंध व आहू नदी के किनारे पर स्थित है। ढोड परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया है, इसलिए इसे ढोडगढ़ या दुल्लरगढ़ भी कहा जाता है। देवेंद्र सिंह खिंची ने बिजलदेव ढोड को हराकर किले पर अधिकार कर लिया था। अंचलदास खिंची के समय 1423 ईस्वी में मालवा का शासक होशंग शाह आक्रमण करता है। तो इस समय गागरोन का पहला साका हुआ था। यानी कि पहला साका कब हुआ था? तो पहला साका कब हुआ था? 1423 ईस्वी में अंचलदास खिंची के समय मालवा का शासक होशंग शाह आक्रमण करता है तब। शिवदास गांडव ने अंचलदास खिंची वचनिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हो इसका। 1444 ईस्वी में पालहन सिंह गागरोन का राजा बनता है, जिससे समय मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी आक्रमण करता है। इसी समय गागरोन का दूसरा शाखा होता है। दूसरा शाखा 1444 में, पहला 1423 में। महमूद खिलजी गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रखता है। अब इम्पोर्टेंट है, कई बार किला का नाम दे दिया, फिर बाद में इन्हें चेंज नाम दे दिया। जी, गागरोन का आगे दे दिया मुस्तफाबाद। अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को यह किला जागीर में दिया था। कालांतर में इस पर कोटा राज्य का अधिकार हो गया है। इससे में कोटा राज्य की टकसाल थी। ठीक है, प्रमुख इमारतें हैं। कोटा के दुर्जन साल ने यहाँ मधुसूदन मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने यहाँ बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है, जिन्हें मिट्टे साहब के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग में है। यह किला बिना नीम की चट्टानों पर सीधा खड़ा है। किले में गिद्धकराई स्थान, वह स्थान जहाँ पर राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता है, उसे गिद्धकराई कहा जाता है। जौहर कुंड व अंधेरी बावड़ी भी बनी हुई है। फिर चित्तौड़गढ़ दूसरा किला। चित्रांगन मौर्य ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे मछली की आकृति में मेसा के पठार पर यह किला बना हुआ है। तो गागरोन दुर्ग है वो काली सिंध और आहू नदी के बीच में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे है। आकृति में मेसा के पठार की पर यह किला बना हुआ है। ठीक है, मछली की आकृति है। इस किले को सिरमौर, इसे चित्तौड़गढ़ किले ने किलों का सिरमौर व राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है। ठीक है, इसमें दानव दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी विशेषता पाई जाती है। यहाँ 3 शाखे हुए थे। इसमें रतन सेवा पद्मिनी महल भी बने हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रमुख इमारतें हैं। लाखेरी बारी, लाखोटा बारी, नवलखा भंडार बनवीर ने बनवाया। तुलजा भवानी का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, एकलिंग मंदिर, मीरा मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। समदेश्वर मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोक्कल ने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे समदेश्वर मंदिर नाम रखा गया। पहला मोक्कल मंदिर कहता मोक्कल नहीं, मोक्कल मंदिर के कहता त्रिभुवन मंदिर हो। त्रिभुवन मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया मोक्कल ने, तो बाद में वो नाम है समदेश्वर मंदिर पड़ गया। फिर संगार चौरी, कुंभ स्वामी मंदिर, सतवीश तेवरी, चित्रांग तालाब, भीमलत तालाब, कुंकड़ेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। फिर है कुंभलगढ़, वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। ये महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। मेवाड़ का संकट मोचन किला व मेवाड़ मारवाड़ का सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। अबुल फजल के अनुसार यह किला इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। इसमें दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी चौड़ाई इतनी है कि 4 घोड़े समांतर एक साथ दौड़ सकते हैं। जेम्स टोड ने इसकी तुलना एंडुस्टन दुर्ग से की है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल ये वक्तव्य भी आता है। इसमें जो है किले में सबसे ऊपरी स्थान पर कटारगढ़ है, जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। तो मेवाड़ की आंख कटारगढ़ है, कटारगढ़ कुंभलगढ़ में। प्रमुख इमारतें हैं मोमादेव कुंड और जाली रानी की मालिया, जाली रानी का मालिया, जो आप मालियों का वो है। बाद में रणथंभौर, वर्तमान में सवाई माधोपुर किले जिले में स्थित है। यानी कि रणथंभौर किला है और सवाई माधोपुर जिले में है। 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया था।
रणथंभौर की आकृति अंडाकार आकृति की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे दूर से देखने पर दिखाई नहीं देता है रणथंभौर दुर्ग। अबुल फजल ने कहता है कि बाकी सब किले नंग है, यह किला बख्तर बंद है यानी कवच में है। फिर बाद में इमारतें हैं, जोगी महल, सुपारी महल, जोरा बोरा अनाज भंडार गृह, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पीर फखरुद्दीन की दरगाह, अकबर कालीन टकसाल, हमीर कचहरी, 32 खंभों की छतरी, नवलखा दरवाजा। फिर आता है मेहरानगढ़ दुर्ग 5 नंबर पर, जोधपुर में है। 13 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधपुर किले में राजा राम नामक व्यक्ति को बलि दी गई थी। विरुद्ध आकृति को होने के कारण इसे मोर ध्वज भी कहा जाता है। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। रुडायर्ड क्लिपिंग के अनुसार इसका निर्माण परियों व देवताओं द्वारा किया गया है। इस किले में तोप रखी हुई है। इस किला तोप भवानी, शंभू बाण, गजनी खां और गजक, गुब्बारा और नुसरत आदि तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में है। प्रमुख इमारतें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। फूल महल और चौखिलाव महल और महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित है। आनंद घन मंदिर, नांगरेची माता का मंदिर, गन्ना बीवा यानी मामे भांजे की छतरी, भूरे खां की मजार, कीर्त सिंह सोडा की छतरी, धन्ना बीवा की छतरी, मान सिंह पुस्तकालय यहाँ बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग में महल है। मोती महल सूर सिंह द्वारा निर्मित 1545 ईस्वी में। तलहटी महल, श्रृंगार चौकी, यह जोधपुर के राजाओं का राजधानी होता था। इसका निर्माण महाराणा तख्त सिंह ने करवाया है। फिर रानीसर तालाब में से किले का जलापूर्ति की जाती है। रानीसर तालाब में एक किले में जलापूर्ति हुआ है। ठीक है। रानीसर तालाब जोधा की हाड़ी रानी जसमा देवी ने बनवाया था। चामुंडा माता का मंदिर है भी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और मोती महल भी मेहरानगढ़ दुर्ग में, इसे फूल महल भी कहा जाता है। फिर बाद में जैसलमेर का किला, त्रिकुट किला, ठीक है, अन्य नाम है सोनारगढ़ और सोनगढ़। 1155 ईस्वी में राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। यह किला त्रिभुजाकार आकृति से बना हुआ है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। इसका निर्माण में लगे पीले पत्थर सूर्य की रोशनी में चमकते हैं और इसमें सोनारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। किले को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो रेत के समुद्र में जहाज ने अपने लंगर खोद रखे हैं। दूर से देखने पर यह अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान दिखाई देता है। अबुल फजल कहता है कि केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर किले में पहुंच सकती है, यानी कि जगह बंदा की पत्थर की टांगे वो जैसलमेर किले में जा सके। 2009 ईस्वी में इस किले पर डाक टिकट जारी हुआ था। इस किले का निर्माण चुनने का उपयोग नहीं किया गया। इसकी छतें लकड़ी की बनी हुई है। इसमें 99 बुर्ज थे। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला भी जैसलमेर का किला ही है। इसमें जिन भद्र सूरी भंडार है, जैसे हस्तलिखित पुस्तकें में प्राचीन चित्र रखे हुए हैं, जैसे ओघ नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्ण, ये सारा का सारा जिंदन सूरी भंडार में है। प्रमुख इमारतें हैं बादल महल, पार्श्वनाथ मंदिर, जैसलू किला, सर्वोत्तम विलास जिसे शीश महल भी कहा जाता है। अखिरा द्वारा इसका निर्माण करवाया। तो जैसलमेर में जवाहर विलास, रंग महल, मोती महल, मूलराज द्वितीय द्वारा निर्मित बादल महल और ऋषिदेव मंदिर, जिन भद्रसूरी भंडार आदि है। सत्यजीत रे ने सोनार किला का नाम से डॉक्यूमेंट्री छोटी फिल्म बनाई थी। ठीक है। इस किले के चारों तरफ घाघरोनुमा परकोटा बना हुआ है जिसे कमरकोट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जूनागढ़ किला बीकानेर में राय सिंह द्वारा 1589 में से 1594 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण करवाया था। यह किला समतल भूमि पर बना हुआ है, इसलिए इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसे राती घाटी का किला भी कहा जाता है। जूनागढ़ को चतुर्भुज आकृति में बना हुआ है। इसे 37 बुर्ज बने हुए हैं, 37 बुर्ज भी बनी हुई है। अन्य महल है अनूप महल, हरमंदिर और गंगा विलास। अनूप सिंह द्वारा निर्मित है, राजाओं का राजधानी होता था। उसके बाद में गंगा विलास, इसका निर्माण दीवार पर गंगा विलास, इसकी दीवार पर कृष्ण रामलीला का चित्र देखने को गया। किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है। पारिक दुर्ग, स्वतंत्रता के पूर्व इस किले में लिफ्ट लगी हुई है, इसे गंगा सिंह के समय की थी। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में भूपत सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसी कारण भाटी शासकों ने उत्तर के दरवाजे की रक्षा करने वाला योद्धा कहा गया है। तैमूर अपनी आत्मकथा में इसे भारत का सुरक्षित किला बताता है। एकमात्र किला जिसे हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया है। इस किले में
52 बुर्ज बनी हुई है। इस किले का परकोटा कच्ची मिट्टी ईंटों से बना हुआ है। राय सिंह बीकानेर के विद्रोही बेटे दलपत सिंह ने उनकी 6 रानी ने स्मारक बने हुए हैं। बलवन के भाई शेर खां का कब्र भी बनी हुई है भटनेर किले में। और इसमें 365 कंगूरे हैं। हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर भी बना। फिर है तारागढ़ का किला अजमेर में, चौहान राजा अजयराज द्वारा निर्माण करवाया गया है। तो इसका नाम था अजमेरुगढ़। ठीक है। इसके बाद में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ मेवाड़ में अपनी रानी तारा के नाम पर इसका नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। इसे गढ़ बिठले का किला, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, विश्व वेबर ने कहा है। हरिविलास शारदा ने प्राचीनतम सर्वाधिक आक्रमण का सामना करने वाला दुर्ग भी कहा है। इसमें 14 बुर्ज बने हुए हैं। मीरान साहब गवर्नर की दरगाह बनी हुई है। एक घोड़े की मज़ार व हिजरे का मज़ार भी बनी हुई है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी बना हुआ है। सीसा खान गुफा भी बनी हुई है। नाना साहब इब्राहिम खान का जालरा भी बना हुआ है। विलियम बेंटिंग ने इस किले को आरोग्य सदन यानी विश्राम गृह व सैनिटोरियम में बदल दिया। दारच को है औरंगजेब का भाई ने इस किले में शरण ली थी। उमादेव उठी रानी मालदेव की पत्नी ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। अकबर का किला अजमेर में 1517 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। इसने अकबर की दौलत खाना भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई गई थी। इसी किले में अंग्रेज राजदूत पम्सरो ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी में जहांगीर से मुलाकात की थी। और अंग्रेज ने इस किले में अपने हथियार रखते थे, इसलिए इसे अवैध किला भी कहा जाता है। वर्तमान में इसे राजपूताना म्यूजियम भी चल रहा है। इसके साथ ये 10 किले समाप्त हो गए और 10 अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में करेंगे, फिर 10 करेंगे। इसके साथ ये रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान में दुर्गों का। तो धन्यवाद।